Assalamu alaikum. I am Shah and you are watching Easy Engineering Tutorials. Today we will discuss about truss, classification of trusses and different assumptions made for the analysis of trusses. But before moving on to the video, if you not subscribed to our YouTube channel yet, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. What is truss? Truss are the structure consisting of straight cylinder rods connected only at their ends. तो ट्रस्ट एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेट सिलेंडर रॉड्स पर मुश्तमिल होता है और ये स्ट्रेट सिलेंडर रॉड्स एंड्स पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इसको हम ट्रस्ट कहते हैं। यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेट सिलेंडर रॉड्स पर मुश्तमिल होता है और ये स्ट्रेट सिलेंडर रॉड एंड्स पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम ट्रस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज सिलेंडर रॉड्स? सिलेंडर रॉड से क्या मतलब है? यहाँ पर सिलेंडर रॉड से मतलब ये है कि ट्रस्ट में जितने भी मेंबर्स हैं उसका लेंथ ट्रस्ट के पूरे लेंथ से कम होगा। यानी आप यहाँ पर देखो, ये एक मेंबर है, यहाँ पर दूसरा मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है। तो इसमें जितने भी मेंबर है और ट्रस्ट का जो पूरा लेंथ है, यानी ट्रस्ट का पूरा लेंथ ज्यादा होगा। सपोज मैं इसको L से डिनोट करता हूँ, ये L ज्यादा होगा हर एक मेंबर की लेंथ से, तो इस मेंबर को हम ट्रस में सिलेंडर रॉड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिलेंडर रॉड्स बोलेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रस क्या चीज है। ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेट सिलेंडर रॉड्स पर मुश्तमिल होता है और ये स्ट्रेट सिलेंडर रॉड्स जो है एंड्स पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कहाँ पर कनेक्ट होते हैं? एंड्स पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रस बोलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस, हम जब भी एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस, इसको एक फार्मूले की बुनियाद पर डिवाइड किया गया है और वो फार्मूला है M is equal to 2J minus R। यानी जो फार्मूला है इसकी बेस पर ट्रसेस को डिवाइड किया गया है, ट्रसेस को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और वो फार्मूला है M is equal to 2J minus R। पहले आपको ये फार्मूला समझना होगा। यह M से मुराद नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड एट हिंज, यानी ट्रस्ट में जितने भी मेंबर्स हैं। सपोज ये हमारे पास एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है, ये चौथा मेंबर है, यानी जितने भी मेंबर्स हैं ट्रस्ट में, तो उसको हम M से डिनोट करेंगे। किस चीज से डिनोट करेंगे? M से डिनोट करेंगे। वेयर J रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जॉइंट्स, और J जो है वो नंबर ऑफ जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर दो मेंबर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पर एक जॉइंट बनेगा। यहाँ पर दो मेंबर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पर भी एक जॉइंट बनेगा। तो J रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जॉइंट्स। J क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। वेयर R इज नंबर ऑफ रिएक्शन, और R जो है वो नंबर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है आपको पता है, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये सपोज हमारे पास एक हिंज सपोर्ट है और ये एक रूलर सपोर्ट है,
तो हेंस सपोर्ट टू अननोन रिएक्शन प्रोवाइड करता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह एक रूलर सपोर्ट एक अननोन रिएक्शन प्रोवाइड करता है, वो भी वाई डायरेक्शन में। तो ये इसी तरह एक फिक्स सपोर्ट 3 अननोन्स प्रोवाइड करेगा, एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रिएक्शन, आर जो है वो नंबर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह आपको पता है कि हेंस सपोर्ट के लिए नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन वो 2 होते हैं। इसी तरह एक रूलर सपोर्ट के लिए नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन 1 है और एक फिक्स सपोर्ट के लिए नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन 3 होंगे। नाउ हमने जो फार्मूला पहले बताया m is equal to 2j minus r, अभी आपको समझ में आ गया कि m represent number of members, j represent number of joints and r represent number of unknown reactions। अगर m is equal to 2j minus r, यानी अगर m 2j minus r के बराबर होगा, अगर इससे रिजल्ट सपोज m 3 है और 2j माइनस r भी 3 है, तो इस किस्म के ट्रस्ट को हम परफेक्ट ट्रस्ट कहेंगे। इफ m is equal to 2j minus r, देन इस किस्म के ट्रस्ट को हम परफेक्ट ट्रस्ट कहेंगे। और अगर m is less than 2j minus r, देन इस किस्म के ट्रस्ट को हम फिर डेफिशिएंट ट्रस्ट कहेंगे। और अगर m is greater than 2j minus r, देन इस किस्म के ट्रस्ट को हम रिडंडेंट ट्रस्ट कहेंगे। परफेक्ट ट्रस्ट, परफेक्ट ट्रस्ट, a trust is said to be a perfect trust if it has equal number of members which is required। अभी परफेक्ट ट्रस्ट कौन सी ट्रस्ट है? जितना मेंबर एक ट्रस्ट के लिए रिक्वायर्ड हो और उसी ही ट्रस्ट में इतने मेंबर मौजूद हो, तो इस किस्म के ट्रस्ट को हम परफेक्ट ट्रस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आर a trust is said to be a perfect trust if it satisfies the following equation। उस ट्रस्ट को हम परफेक्ट ट्रस्ट कहेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, m is equal to 2j minus r। एग्जाम्पल, लेट सपोज a trust, मैं एक ट्रस्ट एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज ये एक ट्रस्ट है, इसका एक साइड पे रूलर सपोर्ट है और दूसरे साइड पे हेंस सपोर्ट है। और ट्रस्ट में जो मेंबर्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। किस तरह कनेक्ट है? हिंज्ड कनेक्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक ट्रस्ट लेते हो तो इसमें इंटरनल मेंबर हेंज कनेक्ट होंगे, यानी हेंज सपोर्ट के जरिए कनेक्ट होंगे। अभी मैंने पहले बताया डिफिनीशन से कि परफेक्ट ट्रस्ट वो ट्रस्ट होता है जिसमें जितने भी मेंबर्स रिक्वायर्ड हो ट्रस्ट बनाने के लिए और उतने ही मेंबर ट्रस्ट में मौजूद हो, तो इस किस्म के ट्रस्ट को हम परफेक्ट ट्रस्ट कहेंगे। अभी रिक्वायर्ड क्या है इसको देखो, ये है m और m डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट में जितने भी मेंबर होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर इन अ ट्रस्ट। नाउ 2j माइनस r, अभी 2j माइनस r ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है फार्मूले में? तो ये पूरा टर्म ये रिप्रेजेंट करता है
कि कितने मेंबर्स एक ट्रस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। ये दो पोर्शन है। देखो यहाँ पे M रिप्रेजेंट करता है कि कितने मेंबर ट्रस्ट में मौजूद है, और 2J-R ये रिप्रेजेंट करता है कि एक ट्रस्ट के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, कितने मेंबर्स की जरूरत है। तो 2J-R इसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स सपोज मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कि ये क्या है, परफेक्ट ट्रस्ट है या हमारे पास दूसरा या रिडंडेंट ट्रस्ट है, कौन सा ट्रस्ट है ये। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो जो फार्मूला है वो तो आपको पता है, N is equal to 2J-R, where M is number of members and number of member is 1, 2, 3. So number of member is 3 is equal to, अभी इसका मतलब ये है कि इस ट्रस्ट में 3 मेंबर है और रिक्वायर्ड कितने होंगे वो इस पोर्शन से जाहिर होगा कि कितने रिक्वायर्ड होने चाहिए। सो 2J, सो 2 into J, where J is, मैंने पहले भी बताया है कि J रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जॉइंट्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, नंबर ऑफ जॉइंट्स 3 है। सो 2 multiplied by 3 माइनस R, और मैंने पहले भी बताया कि R अननोन रिएक्शंस है, और अननोन रिएक्शन एक हेंस सपोर्ट के लिए 2 होंगे, इसी तरह एक रूलर सपोर्ट के लिए एक अननोन रिएक्शन होगा। तो 2 + 1 3, इस ट्रस्ट में 3 अननोन रिएक्शंस है। सो माइनस R, सो -3, सो 3 is equal to 6 minus 3, सो 3 is equal to 3। यानी यहाँ पर जितने मेंबर ट्रस्ट में मौजूद है और जितने रिक्वायर्ड है वो भी 3 है, और जितने मौजूद है वो भी 3 है। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को, ट्रस्ट को हम कौन सा ट्रस्ट बोलेंगे, परफेक्ट ट्रस्ट बोलेंगे। कौन सा ट्रस्ट बोलेंगे, परफेक्ट ट्रस्ट। लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 2। तो ये मैं एक ट्रस्ट ले लेता हूँ, सपोज दिस इज अ ट्रस्ट। अभी फार्मूला मुझको पता है कि फार्मूला इज M is equal to 2J-R, where M is number of members and number of member is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and number of member is 7 is equal to 2J, where number of joints is 1, 2, 3, 4, 5, number of joint is 5, so 2 into 5 minus R is number of unknown reactions, and one side of the truss is supported by hinged and the other side supported by ruler। so यहाँ पर hinge support है और यहाँ पर ruler support है। hinge support 2 unknown reaction provide करते हैं और एक रूलर सपोर्ट एक अननोन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो जो नंबर्स ऑफ R है वो 3 है। सो -3, सो 7 is equal to 10 minus 3, सो 7 is equal to 7। यहाँ पर M किस चीज के बराबर है, 2J-R, यानी 7 is equal to 7, so M is equal to 2J-R। If M is equal to 2J-R, then the truss is said to be a perfect truss। तो इस किस्म के ट्रस्ट को हम परफेक्ट ट्रस्ट कहेंगे। टाइप नंबर 2, deficient trust। So what is deficient trust? A trust is said to be a deficient trust if it satisfies the following equation: M is less than 2J-R। अगर M 2J-R से कम होगा, लेस होगा, तो इस किस्म के ट्रस्ट को हम डेफिशिएंट ट्रस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज एग्जाम्पल, मैंने एक ट्रस्ट ले लेता हूँ सपोज, और मैंने जो कंडीशन रखी है, इक्वेशन रखी है कि अगर ये ट्रस्ट M
is less than 2j minus r इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस किस्म के ट्रस्ट को हम डेफिशिएंट ट्रस्ट कहेंगे। अभी पहले जो मैंने इक्वेशन लिया था वो था m is equal to 2j minus r, where you know that m is number of members and number of members is 4, so 4 is equal to 2j, where j is number of giants and number of giant is 1, 2, 3, 4, so number of giants is 4 minus r and number of reaction is 3, so 4 is equal to 8 minus 3, so 4 is less than 5. So this type of trust is called deficient trust. Now what is a redundant trust? If the number of m is greater than 2j minus r, then the trust is said to be redundant trust. Now formula जो है वो है m is equal to 2j minus r, where number of members is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So number of member is 11 is equal to 2 into j, where number of giants is 4, 5, 6. Number of giant is 6 minus r, where number of reaction is 3. So 11 is equal to 12 minus 3. So 11 is greater than 9. So if m is greater than 2j minus r, then the trust is said to be redundant trust.